हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम एथिक्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने लोक प्रशासन में सत्य निष्ठा का महत्व बताई है, समानुभूति से क्या तात्पर्य है और भ्रष्टाचार को कम करने में समाज की क्या भूमिका है, ये 3 प्रश्न शामिल किए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में से शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व बताइए। देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमें 5 लाइन में देना है या तो फिर आपको 50 वर्ड में इसका आंसर देना है। अगर सत्यनिष्ठा का महत्व पूछे तो अगर आप सिर्फ सत्यनिष्ठा ही बताएंगे तो आपको सिर्फ 2 या 3 नंबर ही मिलेंगे, पर यदि हम उसे सत्यनिष्ठा के बारे में पूरा बता देंगे कि क्या है, उसके लाभ क्या है, लोक प्रशासन में उपयोगिता क्या है और इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अगर ये सब चीज़ें आप शामिल कर लेते हैं आपके आंसर में तो आपको 5 में से 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे हम कि सत्यनिष्ठा लोक सेवा का महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। इसका अर्थ होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों के प्रति अडिग रहना। कैसा रहना? अपने मूल्यों के प्रति अडिग रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। लाभ क्या है? तो लाभ इसका ये है सत्यनिष्ठा का कि व्यक्ति की प्रामाणिकता, ये प्रामाणिकता है, व्यक्ति की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता व सम्मान में वृद्धि होना। लोक प्रशासन में इसकी उपयोगिता क्या है? तो वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने में और भ्रष्टाचार को कम करने में इसकी उपयोगिता है। और सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के उपाय भी हम इसमें शामिल कर लेंगे तो और ज़्यादा हमारा आंसर अच्छा हो जाएगा। तो क्या क्या है? सत्यनिष्ठा कैसे बढ़ा सकते हैं? व्यक्ति में हम प्रशंसा करके, उसे पुरस्कृत करके, आचरण संहिता के द्वारा और नैतिक संहिता के द्वारा हम व्यक्ति में सत्यनिष्ठा का जो गुण है उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा समानुभूति से क्या तात्पर्य। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे यूट्यूब पे भारतीय यूट्यूबर्स हैं और इनके भी 1000 से कम सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आप उनके चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन लोगों का चैनल मोनेटाइज हो सके और उन्हें यूट्यूब पर रोज़गार मिल सके। ठीक है, इसका आंसर हम उसी तरह से बताएंगे कि समानुभूति क्या है। तो अगर आप सिर्फ समानुभूति ही बता देंगे उसमें ये समानुभूति ये होती है तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, पर यदि हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं जैसे कि उसका अर्थ हो गया, उसके प्रकार हो गए, उसके लाभ हो गए, ये सारी चीज़ें बताएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि समानुभूति का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वो होता है समान अनुभूति। अब इसको डिफाइन करेंगे हम कि समानुभूति क्या होती है। तो वह संवेगात्मक समझ एवं क्षमता जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति से जोड़कर उसकी गहनता को महसूस करता है। क्या होती है समानुभूति? वह संवेगात्मक समझ होती है और क्षमता होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति से जोड़कर अपनी गहनता को और उसकी गहनता को महसूस करता है। मतलब जो उसको दर्द हो रहा है उसी की जगह पर उसे रख करके वो दर्द महसूस करता है, तो उसे बोलते हैं समानुभूति, यानी कि समान अनुभूति। और प्रकार क्या हैं? तो इसके प्रकार हैं संवेगात्मक और भावात्मक। इसके लाभ क्या हैं? क्यों इसे आपके इसके सिलेबस में शामिल किया गया है? क्योंकि लोक सेवक क्या होता है, जब हम लोक सेवक जो है वो जनता की समस्याओं को ठीक ढंग से समझकर उनका निराकरण कर सकता है। किसके द्वारा? समानुभूति के द्वारा। जब आप किसी के दर्द को महसूस कर सकते हैं उसी की तरह, तो हम और अच्छे से उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए समानुभूति आपके सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्टाचार के निवारण में समाज की क्या भूमिका है। ये यदि 5 नंबर में आपको आता है तो इसका आंसर हमें इस प्रकार से लिखना है कि एक सुदृढ़ और सतर्क सिविल समाज, क्या बोलेंगे? एक सुदृढ़ और सतर्क सिविल समाज जो है भ्रष्टाचार पर प्रभावी निगरानी रख सकता है तथा तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक जवाबदेह बना सकता है। यदि भ्रष्टाचार को कम करना है तो समाज में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिक मूल्य आदि का विकास करना होगा, तभी भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया भ्रष्टाचार निवारण में समाज की भूमिका।
देखिए अब आखिरी में मैंने इसमें सिलेबस भी इंक्लूड कर दिया है। जिनके भी पास सिलेबस नहीं है, जिन्होंने अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा है, तो यहाँ से वो अपना सिलेबस भी देख सकते हैं एथिक्स का। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैंने आपको एक क्वेश्चन आंसर का भी बता रखा है, कितने कितने आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि 5 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कितना लिखना है, जो 2 नंबर के प्रश्न आएंगे उसमें कितना लिखना है, और जो 20 नंबर का जो प्रश्न होगा उसमें कितना लिखना है। तो ये सारा आप देख लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।